अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। हमने फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा कि किस तरह हम डिफरेंट फाइबर्स एनिमल से या प्लांट से हासिल करते हैं। और कल की वीडियो में हमने पढ़ा ये एनिमल फाइबर जो है हम वूल और जो प्लांट फाइबर है कॉटन वो किस तरह हासिल करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि जो स्लिक है और जूट है वो किस तरह हम हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। सबसे पहले हम जूट फाइबर की बात करेंगे। ये एक बास्ट फाइबर होता है जो नेचुरल फाइबर होता है और कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा जूट के फाइबर के कपड़े बनाए जाते हैं या चीज़ें बनाई जाती है। इससे बहुत सारे रग्स बनाए जाते हैं, इससे बैग्स बनाए जाते हैं, कैरी बैग्स बनाए जाते हैं। और ये जो होता है ये वेजिटेबल फाइबर होता है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अब जो है कि ये है जूट है। जूट प्लांट से हम किस तरह हासिल करेंगे इस फाइबर को। सबसे पहले जूट प्लांट को बोया जाता है यूजुअली मार्च अप्रैल में। तो जब इसको कल्टीवेशन हो जाती है, इसको ये ग्रो करता है, इस प्लांट के बाद इसको फिर काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इसको काटा जाता है। हार्वेस्टिंग सीजन जब इसका आता है तो उसके बाद इसको एक जगह पे डंप किया जाता है, एक जगह पे रखा जाता है। इस प्लांट को जो इसका स्टेम होता है उसको रखा जाता है और मतलब वहाँ पे पानी रखा जाता है, पानी में इसको भिगोया जाता है, इसके स्टेम को रखा जाता है। कुछ टाइम के बाद क्या उस जब उसको पानी में रखा जाता है उस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। और जब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, तो जो इसके ये जो ये स्टेम होता है इसमें से कुछ जैसे रेशे जैसे निकलने लगते हैं, यानी कि जो जूट का फाइबर होता है वो निकलना शुरू कर देता है। तो उसको स्ट्रिप किया जाता है, यानी कि उसको बाहर निकाला जाता है, खींचा जाता है। अलग अलग उसके ये मतलब हम बोल सकते हैं कि उसके पार्ट्स किए जाते हैं, स्ट्रिप्स किए जाते हैं जो लेंथ वाइज ज़्यादा लंबे होते हैं। उसके बाद जब उसको स्ट्रिपिंग की जाती है फिर उसको वॉश किया जाता है ताकि इसमें जो डर्ट होगा, जो गंदगी होगी वो इसमें दूर चली जाए। इसको वॉश किया जाता है, फिर उसके बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है टू मेक फाइबर फैब्रिक। जैसे जूट के जो है बैग्स बनाए जाते हैं, जूट के रग्स बनाए जाते हैं या मैट्स बनाए जाते हैं। और जो कैरी बैग्स होते हैं उनके उस वो भी जूट के बनाए जाते हैं। जो ये जूट होता है, जूट बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है और शॉर्ट टाइम में हम काफ़ी सारा जूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये कॉटन से भी सस्ता होता है। तो इसीलिए जो है ये जूट है, जूट जो है ये बहुत सारे जूट की प्रोडक्शन जो है इसकी हेल्प से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो ये सारा प्रोसेस है कि किस तरह हम जूट को हासिल करते हैं, जूट फाइबर को हासिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्लिक आता है। स्लिक को हम क्वीन ऑफ फाइबर्स भी कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया है। और ये हम एक एनिमल से हासिल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्लिक वर्म कहते हैं। जो ये स्लिक वर्म होती है इसको ग्रो किया जाता है, इसको मलबरी ट्रीज पे ग्रो किया जाता है। कुछ टाइम के बाद जब ये थोड़ा ग्रो करती है तो ये क्या करती है, ये स्लाइवा निकालना शुरू कर देती है और अपने अराउंड एक कोकून बनाती है। यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह जो है स्लिक फाइबर जो है ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, स्लिक वर्म से। तो इसके बाद इनको छोटी बहुत मिल्स में लिया जाता है और वहाँ से स्लिक हासिल किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये वर्क है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन इसका क्या है कि ये जो स्लिक है इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये बहुत ज़्यादा महंगा फिर मिलता है बाज़ार में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है स्लिक वर्म का साइकिल। यहाँ पे है एक वो एडल्ट मॉथ है, स्लिक जो मॉथ होती है वो क्या करती है, वो उसकी जो फीमेल होती है वो अंडे देती है
वो अंडे देती है, और ये जो टाइनी जो इसके ये एग्स होते हैं ये मलबरी लीव्स पे होते हैं। उसके बाद ये एग जो है, जैसे जो है चिक का अंडा होता है, हैन का अंडा होता है, जिससे चिक निकलता है, जो हैन का अंडा होता है जिससे चिक निकलता है, वो ब्रेक होके उसमें से फिर उसका चूजा निकलता है। इसी तरह इसमें से निकलता है जिसको हम लार्वा कहते हैं, एक कीड़ा होता है। और ये जो है ये इस मलबरी ट्री पे, मलबरी लीव पे फीड करता है, इस मलबरी लीव को खाता है। इसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये अपने इसके मुंह से जिस तरह हमारे मुंह में सलाइवा होता है, इसके मुंह से भी सलाइवा निकलना शुरू कर देता है। और वो सलाइवा इसकी बॉडी के अराउंड राउंड राउंड शेप होता है, बन जाती है उसकी, और उसको कोकून बन जाता है। यानी कि जैसे हमने अभी इसमें देखा, यहाँ पे जो इसमें है, यानी कि इसको अंदर से ये कीड़ा है, इसने अपने ऊपर एक एनवलप बनाया है, जिसको हम कहते हैं, फिर इसको कैटल पिलर पिलर बन जाता है। फिर जो ये कैटल पिलर है ये प्यूपा में चेंज हो जाता है। यानी कि जो ये अब ये जो ये कीड़ा है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, अंदर से मर जाता है। और इसमें सिर्फ क्या रहता है, फिर जो इसने ये स्लाइवा वगैरह दिया है, जिसको हम स्लिक कहते हैं, ये ऐसे रह जाता है। और ये प्यूपा अंदर से इसकी डेथ हो जाती है। या कभी कभी क्या होता है, ये प्यूपा जो है ये वापस एडल्ट मॉथ में बनती है। और जो वो है वो प्यूपा, कैटरपिलर के बाद प्यूपा आता है। इस प्यूपा को इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में लिया जाता है, वहाँ पे इसको फिलामेंट बनाए जाते हैं, इससे फाइबर हासिल किया जाता है, जिसको हम स्लिक फाइबर कहते हैं, जो एनिमल फाइबर है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स है। देखिए ये स्लिक फाइबर है, ये कैमल वूल फाइबर है, ये कश्मीर वूल फाइबर है, कॉटन फाइबर है, और ये लिनन फाइबर है। तो ये डिफरेंट फाइबर्स हमें होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, और ये नेचुरल फाइबर्स है। इसके अलावा हमने मैन मेड फाइबर्स भी पढ़े, जैसे रियॉन है, नायलॉन है, तो वो भी हासिल होते हैं हमें, लेकिन वो हमें फैक्ट्रीज में या हम कह सकते हैं लैब में बनाते हैं वो वाले। देखिए ये कॉटन का एक जहाँ पे कॉटन प्लांट्स उगाए जाते हैं, और वहाँ पे ये इस तरह का होता है कि वहाँ से हम कॉटन फाइबर हासिल करते हैं। और इसके बाद जो है ये जूट फाइबर है, मतलब जो हमने रेशा हासिल किया फ्रॉम जूट प्लांट, आफ्टर जो हमने इसको वॉशिंग वगैरह सब कुछ करके जो साफ हमने हासिल किया। देखिए ये स्लिक फाइबर है, जो हमने स्लिक मॉथ से हासिल किया। और ये है वूल फाइबर, जो हमने किसी भेड़ से या कैमल से या लामा जो है उनसे हासिल किया है, उनको हम वूल फाइबर कहते हैं। अब हमारे पास फाइबर आया, यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस फाइबर से हम यार्न बनाते हैं। यार्न जो होती है उसमें क्या होता है, वो ट्विस्टेड होती है, जिस तरह यहाँ पे सेकेंड वाली पिक में दिखाया गया है कि इसको ट्विस्ट किया जाता है या इसको स्पिन किया जाता है, इसको धागे बनाए जाते हैं इस फाइबर से। उसके बाद इस फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, यानी कि यार्न पहले बनाई जाती है इस फाइबर को, यानी कि इसको फिर स्पिन किया जाता है, या स्पिन करने के बाद फिर इसको ये निट किया जाता है या वीव किया जाता है, जिससे हम फैब्रिक हासिल करते हैं। देखिए अब स्पिनिंग क्या होता है, जैसे अभी हमने ये रेशे हासिल किए, इसके बाद इसको जैसे ये चरखा है, चरखा के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है, और इसको क्या बनाया जाता है, धागे बनाए जाते हैं, लॉन्ग फाइबर्स बनाए जाते हैं, ये शॉर्ट फाइबर्स भी बनाए जाते हैं। ये हम वूल के फाइबर्स के हासिल कर सकते हैं, वूल फाइबर जो है उसको बनाते हैं, या हमारे पास कॉटन है उसको उससे हासिल करते हैं। और इनफैक्ट सिर्फ स्पिनिंग ऐसे नहीं होती है, अब आज का पहले पहले मैन मेड स्पिनिंग हम कह सकते हैं, जिसमें चरखे के ऊपर इसको स्पिन किया जाता था, इसको बहुत टाइम लगता था। लेकिन आजकल फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ऐसी टेक्नोलॉजीज आई है कि मशीनों के ज़रिए से स्पिन किया जाता है, यानी कि इसको धागा बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम स्पिन कहते हैं, यानी कि इसमें यार्न बनाई जाती है, जो हमारे पास फाइबर था उसको अब यार्न बनाई गई विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग। अब हमारे पास यार्न्स आ गए, यानी कि दूसरा स्टेप। अब हमें उन यार्न से क्या बनाना है, उससे हमें फैब्रिक बनाना है। तो वो फैब्रिक हम दो तरीकों से बनाते हैं, एक तो हम वीविंग से बनाते हैं और हम निटिंग से बनाते हैं। देखिए वीविंग में क्या होता है, ये एक टेक्सटाइल आर्ट है जिसमें दो यार्न्स या दो थ्रेड्स ली जाती है। और इसमें क्या होता है, यार्न्स और थ्रेड्स ली जाती है,
एक को वार्प कहते हैं और जिसकी वार्प कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको वार्प कहते हैं, और दूसरे धागे को उसके अंदर भरा जाता है जिसको वेफ्ट कहते हैं, और इनको एक दूसरे में इंटरलेस किया जाता है या इंटरलॉक किया जाता है, तो इसको हम वीविंग कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेफ्ट यार्न है, यहाँ पे वार्प यार्न है, यानी कि इसमें वीविंग में दो यार्न्स ली जाती है जिनको एक दूसरे में बांधा जाता है, इंटरलेस किया जाता है, ताकि हमारे पास एक फैब्रिक या क्लॉथ अवेलेबल हो। द मैनर इन विच द वार्प एंड फ्लिंग थ्रेड्स इंटरलेस विद ईच अदर इज नोन एज वीव। देखिए वीव लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसकी वजह से हम टेक्सटाइल को हासिल करते हैं। इसी तरह जो है निटिंग एक मेथड है जो हमने अपने घरों में भी देखी होगी, जिससे हमें ऊन की स्वेटर्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं या स्कार्फ्स बनाते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें एक स्ट्रैंड ऑफ yarn ली जाती है और उसमें इंटरलॉकिंग लूप्स बनाए जाते हैं। हर एक लूप को हैंग किया जाता है उसके नेक्स्ट वाले इसके साथ हैंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरमैश होता है बिटवीन द लूप्स, और इसकी वजह से हम फाइबर से फैब्रिक yarn से फैब्रिक हासिल करते हैं। अब है यानी कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे टेक्सटाइल्स या हमारे जो फैब्रिक है वो हम हासिल कर सकते हैं। यानी कि इस लेसन में हमने पढ़ा अभी तक कि सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, फाइबर्स। ये फाइबर्स दो टाइप्स के आते हैं, मैन मेड और नेचुरल। जो मैन मेड होता है उसमें रियॉन, नायलॉन, टेरलॉन, पॉलिस्ट्रीन वगैरह आते हैं जो हम लैब्स में बनाते हैं, और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसमें एनिमल फाइबर भी होता है और प्लांट फाइबर भी होता है। और जो एनिमल फाइबर होता है उसमें वूल और स्लिक आता है। प्लांट फाइबर में लिनन आता है, जूट आता है और इसमें कॉटन आता है। फिर हमने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े जिनकी हेल्प से हम इन फाइबर्स को हासिल करते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि इन फाइबर्स से हम कैसे यार्न बनाते हैं, किस मेथड से हम यार्न्स बनाते हैं, और फिर इन यार्न्स की हेल्प से हम कैसे फैब्रिक्स बनाते हैं, जिससे हमारे कर्टन जैसे, हमारी राग जैसे, हमारी मैटिंग जैसे, हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं तो हम वो हासिल करते हैं। इससे इस लेसन में अब हमने सीखा कि हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।